नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की महालक्ष्मी योजना को गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में लागू करने का वादा किया। महालक्ष्मी योजना के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हर गरीब महिला के खाते में महीने में 2,000 डालकर दिखाया है। अब कांग्रेस पूरे देश की गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए डालकर दिखाएगी। गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी सरकार ने सारी की सारी गारंटीज आपको दे दी हैं। आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं से ज्यादा को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। साल के 24,000 रुपए आपको मिलते हैं। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार साल के 1 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी पहचान मिली है वो नागपुर के लोगों की वजह से मिली है। पति पत्नी परिवारों राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। पिछले 10 सालों में अगर उन्होंने कभी काम कोई किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव किया है या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी से काम करते हैं तो उन्हें वोट दे। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार खत्म होने से पहले कहा कि रामनवमी के अवसर पर बेहद खुशी है क्योंकि राम जन्मभूमि पर पहली बार भगवान राम के उत्सव भव्य देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए बेहद खुशी की बात है। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम पूरे देश में राम नवमी मना रहे हैं। भगवान राम हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हमने राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आगे कहा कि वो नागपुर के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और उन्हें भी ऐसा ही लगता है। यहाँ के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिला है। वहीं रायबरेली में सड़क पर चलती मैजिक में अचानक आग लग गई। हालांकि इस समय रहते गाड़ी से धुआं उठता देख ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सलोन थाना क्षेत्र के उमरी गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गाड़ी तब तक पूरी तरीके से जल चुकी थी। वहीं यूपीएससी की परीक्षा में गोरखपुर की फतेहपुर की रहने वाली नौशीन ने 9वीं रैंक हासिल कर अब जिले का नाम रोशन किया है। परिवार में उनके ईद मनाई जा रही है। नौशीन को ये सफलता चौथे प्रयास में मिली है। इस बार उन्होंने प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू को सफलतापूर्वक क्रैक किया। ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की है। कोरोना के समय में घर पर रहते हुए 2019 में प्रीलिम्स की परीक्षा पास की थी। मेंस में सफलता नहीं मिली, फिर उन्हें लगा कि पढ़ने में दूसरी बार प्रीलिम्स निकल गया। इस बार भी उन्हें मेंस नहीं निकाला। तीसरी बार में प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया, जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि घर वालों ने हौसला दिया तो चौथी बार में नौशीन ने देश में 9वीं रैंक लाकर सफलता के झंडे गाड़ दिए। मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ आ गया है रैंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ मतलब सबसे पहला कॉल मेरी दोस्त अदिति ने बताया। वो जामिया आरसी में मेरे साथ है, तो उसने कॉल करके बोला कि तुम्हारी रैंक 9 आई है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा ऐसे मजाक में बोल रही है। बट फिर उसके बाद मैंने फ़ोन देखा तो कुछ ऐसे 20-25 कॉल एक साथ आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में ऐसा हो गया। वहीं बठिंडा के कस्बा भुच्चो मंडी में पुलिस चौकी के सामने धरना दे रहे मंडी के लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और हवाई फायरिंग भी किया गया। जिस वक्त ये घटना घटी उस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक मास्टर जगजीत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इस घटना के बाद विधायक ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। वहीं इस मामले में डीएसपी भुच्चो हरप्रीत सिंह ने कहा कि 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रात लगभग 11:30 बजे 11:30-10 बजे मतलब विचकार इन्होंने बस स्टैंड के नेड़े पिस्तौल लहरा के उसे गुंडागर्दी करके गए हैं। अगली बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर हज भवन के पास अपराधियों ने गोली चलाई है। 4 चक्का
वाहन में सवार 2 व्यक्तियों पर गोली चली है। इस हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों युवकों को IGMS पहुंचाया गया है। सचिवालय थाने की पुलिस और सेंट्रल सिटी SP घटनास्थल पर मौजूद है। घटना की छानबीन की जा रही है। घायलों का IGM में इलाज चल रहा है। लगभग 4 बजे 2 व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से हज भवन के नज़दीक पहुंचे। हज भवन के निकट पहुंचने पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मी इनको रुकवाकर बात किए और इन पर गोली चला दी। वहीं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने तेजस्वी, लालू यादव और रोहिणी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूख भ्रष्टाचार से बीजेपी नहीं करती है समझौता। सभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को कार्यकर्ताओं का समर्पण नहीं दिखता है। पूरे देश में भाजपा की लहर है। बिहार में 40 की 40 सीटों पर NDA जीत हासिल करेगी। पहला मतदान, पहले फेज का मतदान शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, साथ साथ विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के 2 साथी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा के उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन NDA को प्राप्त है। आगे के फेज में JDU सभी सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे NDA के तरफ से आम मतदाताओं से कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA है उसको मतदान करें और विकसित भारत का सपना जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, 2047 का भारत कैसा होगा। वहीं पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन MP के CM डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। भगवान राम का काल याद करें। आज से 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अवतरित हुए को, और क्या भगवान के जन्म का और क्या उनके पराक्रम का संयोग है। इस चैत्र नवरात्रि में रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा, और वो जो छोटी नवरात्रि आती है, नवरात्रि के बाद 10वें दिन महाशक्तिशाली महाघमंडी, जिसकी लंका भी सोने की थी, पराक्रम पुरुषार्थ में पता नहीं कितने प्रकार के बल उसके पास थे, लेकिन निर्बलों को सताना, कुमार्ग पे चलना, मनमर्जी की करना और नियत और नीति दोनों से होना, इसका परिणाम रहा कि भले कहने के लिए 10-10 सिर थे उसके, लेकिन 10 सिर से क्या होता है, एक ही सिर समझदारी का हो तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। इसलिए रावण के सिर पे गधे की सिर लगाते कि देख भाई 10 सिर के बाद भी तेरे में अकल नहीं थी। ये 17 लाख साल पहले का उदाहरण बनता है। ये भारतीय संस्कृति की जय जयकार होती है। और ऐसी लंका जैसा कोई उनका द्वीप था, श्रीलंका जिसको कहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपके बीच बात करने आया। जोरदार ताली प्रधानमंत्री। वहीं मंदसौर से मधुमक्खियों के हमले की खबर सामने आई है, जहां पर अमरपुरा में स्थित भैंसा खेड़ा माताजी मंदिर पर श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में कई लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया।
अगली खबर खरगोन से है, जहां पैदल जा रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक बुजुर्ग को रौंदता हुआ नजर आ रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग पूजा करने गायत्री मंदिर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। अगली खबर भिंड दतिया से है, जहां पर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जाजरिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने पर नाराज कांग्रेस नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि देवाशीष जाजरिया बसपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा प्रमुख की तारीफ की है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हो गया है। देश भर में करीब 28,000 फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाने की आशंका है। जिस वेबसाइट से फर्जी आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे, उन वेबसाइट के डेवलपर को गिरफ्तार किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन पदाधिकारियों को फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश साइबर सेल ने कार्रवाई की। साइबर पुलिस ने आरोपी को बिहार के पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण भारत की नेपाल के बॉर्डर के पास स्थित है। आरोपी 10वीं पास बताया जा रहा है। चुनाव में फर्जी वोटर कार्ड के इस्तेमाल का भी संदेह जताया जा रहा है। फर्जी आईडी कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया जाता है। किसी का भी फोटो लगाकर किसी के नाम की आईडी बनाए जा सकते हैं। मात्र 20 रुपए में वेबसाइट के माध्यम से फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे थे। आरोपी ने यूट्यूब से फेक वेबसाइट बनाना सीखा था और डार्क वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड और सोर्स कोड खरीदे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए देश के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की जांच हो रही है। जिन लोगों ने अब तक फर्जी कार्ड बनवाए हैं, उनको स्टेट साइबर सेल तलाश रही है। इन्वेस्टिगेशंस अभी भी इसमें बाकी हैं, चल रहे हैं। और ये जो व्यक्ति से जब हमने पूछताछ की, रंजन चौबे जो इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी है, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि ये 20 साल का युवक है, बिहार का रहने वाला है, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, और 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं फेल है। और ये पूरी वेबसाइट बनाने की जो उसकी जानकारी है, उसने यूट्यूब के माध्यम से सीखी है। ये पहले कभी साइबर कैफ़े चलाया करता था और जनरली हर कोई यूट्यूब देखता रहता है, तो उसने यूट्यूब में एक ऐड देखा, घर बैठे बैठे 50,000 कमाए, 1 लाख रुपए कमाए। तो उस यूट्यूब में उस लिंक में जाता गया और उसको ऐसे यूट्यूब लिंक मिली जिसमें इस वेबसाइट को बनाने और लॉन्च करने के पूरे तरीके बताए गए थे। इसमें उस व्यक्ति ने पूरा काम सीखा, महीनों सीखा, कैसे वेबसाइट बनाई जाए, कैसे इसको लॉन्च किया जाए, आदि 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 बात। वहीं विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रामनवमी के मौके पर किले के अंदर स्थित बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और भजन भी गाए। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित रहे। उन्होंने बालाजी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया और भगवान राम के जन्मोत्सव पर दर्शन कर भजन भी गाए। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 500 साल के इंतजार और संघर्ष के बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं और भव्य मंदिर बना है। उनके स्थापित होने के बाद पहली बार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है और हर कोई इसका आनंद ले रहा है। आज पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा हुआ है। सबका रोम रोम पुलकित है। 500 साल के बाद वो दिन आया है जब रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम ही भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं और राम हमारी हर सांस में बसे हैं। आज वही रामलला पधारे हैं, राम नवमी हैं
और हम सब भजन और भक्ति में डूबे हुए हैं। वहीं बुंदेलखंड की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाली भगवान राजा राम सरकार की नगरी ओरछा में श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह राजा राम सरकार का मंदिर सामान्य समय से ना खुलकर दोपहर 12 बजे खुला। इस दौरान राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने सुबह से ही कतार में खड़े रहे। जैसे ही 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, वैसे ही मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खोले गए। भगवान राम के उद्घोष के साथ मंदिर में भक्तों ने प्रवेश किया और रामलला के दर्शन किए। जहां मंदिर के अंदर कई धर्म गुरुओं और संतों की उपस्थिति में राम का जन्म विशाल कार्यक्रम मंदिर में संपन्न हुआ। वहीं मान्यता अनुसार भगवान राजा राम सरकार यहां के राजा के रूप में विराजित है। वहीं भोपाल में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। अब पूर्व महापौर सुनील सूद ने कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुनील सूद को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, कैलाश मिश्रा, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं शाहजहानाबाद पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 71 लीटर देसी शराब बरामद किया है, जिसकी मार्केट कीमत 26,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं खरगोन में रामनवमी के पर्व पर दांगी मोहल्ले में स्थित राम मंदिर में शहर में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का तालाब चौक में भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से बस स्टैंड स्थित श्री राम धर्मशाला राम जी के मंदिर देर रात पहुंची। अयोध्या में राम मंदिर में हुए स्थापना के बाद इस साल श्रद्धालुओं में राम जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।